ऐसा कौन सा केस सीजीआई के सामने आया जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ कहने पर मजबूर हो गए कि वो आर्टिकल 370 से जुड़े अपने फैसले से मुकर नहीं सकते। इंडिया के सीजीआई के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद से डीवाई चंद्रचूड़ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाए और वो अपनी असहमति व्यक्त करने में भी शर्माते नहीं है। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा पास द ऑर्डर इन दिस रिगार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्टिकल 370 मामले से पहले दिल्ली गवर्नमेंट की चुनौती वाली याचिका की हियरिंग कराने वाली प्ली को खारिज कर दिया। दिल्ली ऑर्डिनेंस जो कि सेंटर द्वारा लाया गया है, जिसकी वजह से एलजी के पास सिविल सर्वेंट्स की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर की पावर है, उसको दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है, ये कहते हुए कि ये गलत है। बेंच ने इस मामले की सुनवाई को आगे के लिए पोस्ट कर दिया है एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने और वो जल्दी ही तारीख सूचित करेंगे। इस बात पर सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश हो रहे थे, ने एक रिक्वेस्ट की बेंच के इस डिसीजन को सुन के। He said that the delay in hearing the matter will result in a paralysis of the administration in Delhi and press for an early hearing ahead of the Article 370 matter। 20 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को कमजोर करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के लिए 2 अगस्त 2023 की तारीख तय की थी, जिसने पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया था। उन्होंने कहा कि वो मंडे और फ्राइडे को छोड़कर डेली बेसिस पर मामले की सुनवाई करेंगे। सीकिंग प्रायोरिटी हियरिंग फॉर द दिल्ली मैटर, सिंघवी said, "We will really request your lordships that this is a very short point, so please take it before 370 matter or push back 370 and hear it first. My learned friends cannot object to that." हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि आर्टिकल 370 मामले की शेड्यूलिंग में बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत ने पहले ही सुनवाई की तारीख नोटिफाई कर दी है और सारे वकील पहले से ही कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं। He said, Dr. Singhvi, we will not change the scheduling of the 370 matter now. We have already notified it. Councils have been getting ready. We said that we will hear Article 370 and now for us to say that we'll not hear it then is not right। डॉक्टर सिंघवी ने मामले की अर्जेंसी को स्थापित करने का प्रयास करके अदालत को मनाने का एक अंतिम प्रयास किया। He said, no bureaucrats are taking orders. 437 consultants have been removed. Assuming that the act is valid, how does the governor have the power to remove them even under the ordinance? To remove consultants appointed by the NCT। हालांकि सीजीआई आर्टिकल 370 मामले के शेड्यूलिंग में बदलाव नहीं करने के अपने फैसले पर कायम रहे। सिंघवी ने ऑर्डिनेंस मामले के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रेफरेंस के खिलाफ भी तर्क दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 3 जजेस द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल 370 से जुड़ी सुनवाई दिसंबर 2019 में ही शुरू हुई थी। उस डेट से 4 महीने के अंदर, जिस दिन सेंटर ने आर्टिकल 370 को रिपील करने और जम्मू और कश्मीर राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई किया था। फैसले के बावजूद कि प्लीज में शामिल मुद्दों का फैसला 5 जजेस के कॉम्बिनेशन द्वारा किया जा सकता है, मामला अब तक लिस्ट नहीं किया गया था। अब आगे ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अगली सुनवाई में क्या आदेश देती है। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।